पहली बार इतिहास के अंदर राजस्थान पुलिस के जवानों ने होली नहीं खेली और होली जैसे पावन पर्व का बहिष्कार इस बार अगर चाहते थे हड़ताल करके दूसरा रूप भी धारण कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सांकेतिक ये मैसेज दिया कि पुलिस भी हड़ताल कर सकती है। ये मैसेज है उनका। और दूसरी तरफ इनके अधिकारियों ने होली खेली, वो भी गलत है। अधिकारियों को भी, सिपाहियों का, पुलिस के हेड कांस्टेबल, इस तरह के जिन लोगों ने होली का बहिष्कार किया, उन लोगों का अधिकारियों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो सारी ताकत है वो तो फोर्स ही है। ताकत, अधिकारी ताकत थोड़ी है। अधिकारी तो मॉनिटर करते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन फोर्स ही तो ताकत होती है। इसलिए तो फोर्स का सपोर्ट अधिकारियों को करना चाहिए, क्योंकि चापलूसी के चलते, ट्रांसफर पोस्टिंगों के चलते जो निर्देश मिले हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था कि इस स्टेट के अंदर लोग अभी भी, आधे से ज़्यादा लोग गुलामी की मानसिकता के अंदर जी रहे हैं इस राजस्थान के अंदर। इसलिए तीसरी पार्टी राजस्थान में सर्वाइव नहीं कर पाई। यहाँ एक बार कांग्रेस है, एक बार बीजेपी। 5 साल जिसका राज होगा उसको गाली देंगे, टोल भी देंगे, जूते भी खाएंगे, थाने में अपमान भी कराएंगे, और अगली बार उस पार्टी को वोट दे देंगे, सामने वाले को जो आराम से कमरों में बैठे हैं, ऐसी कमरों में, और फिर अगली बार उसको दे देंगे। ये काम है राजस्थान के लोगों का। तो मैं तो जगा रहा हूँ राजस्थान के लोगों का, क्या पता जमीर जग जाए और ये लोग लड़े। और देश के अंदर ये मैसेज है, हमें लोकसभा के अंदर रोज लोग कहते हैं कि राजस्थान और गुजरात दो ऐसे प्रांत है जहाँ लोग लड़ नहीं सकते। वो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, और ये स्वीकार्य इसलिए भी है कि लोकतंत्र के अंदर अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ो और अपने वोट की ताकत से नहीं बदलाव करो, तो फिर ये बात सही साबित होती है। तो मैं तो नौजवानों को लेकर लंबे समय से पार्टी मैंने बनाई, प्रयास किया, और उसके बाद ये आदिवासी पार्टी बनी 5 साल बाद। आज राजस्थान की 2 पार्टियां ऑल पार्टी मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठती है। ये राजस्थान के लिए खुशी की बात है। लेकिन ये संघर्ष कितने साल चलेगा? आखिर व्यक्ति की एक उम्र होती है, संघर्ष का एक दौर होता है, कई तरह के साधन संसाधन, हर चीज चाहिए। आप वो तो सारे लोग मिलकर तय करें। आप बताइए, दिल्ली के अंदर जिस तरह मीडिया ने वो आंदोलन जो अन्ना हजारे का चला, उसमें केजरीवाल आए, और उसके बाद मीडिया का सबसे बड़ा योगदान था। मीडिया के योगदान के बिना सरकार नहीं बन सकती तीसरे मोर्चे की। मीडिया भी खुल के अगर आ जाए तो निश्चित रूप से तीसरे मोर्चे की सरकार बनने के लिए लोग तैयार है राजस्थान के अंदर। ये हजारों लाखों जो लोग साथ देख रहे हो ना, ये ऐसे ही नहीं है अपने खुद की गाड़ियों में तेल भरवा के, और ये 5-5 हजार का तेल जलाते हैं अपने नेता के लिए। ये मजबूत कर रहे हैं, आखिरी उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। आज ऐसा ही भर्ती की जो स्थिति है, आप बताइए कि यही भजन लाल जी और इनकी बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम आरपीएससी को भंग करा देंगे, हम सारे पेपर जो लीक हुए हैं, जैसे ही सरकार बनी पहले कैबिनेट के अंदर ही होगा। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ चले गए? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भजन लाल जी, आप बताएं। आप अपना टाइम पास करें, सही बात है, आप अपना टाइम पास करें, क्योंकि आपको जीवन में इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप मुख्यमंत्री बनोगे, वो पद आपको मिल गया। उनके लिए जीवन में इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती। इसलिए वो उस बात को अभी तक तो उनको महसूस ही नहीं हो रहा कि सीएम है। पहले तो अपने आप में महसूस करें। वो हो सकता है 2-3 महीने और लग सकता है महसूस करें, धीरे धीरे महसूस करें। उसके बाद जो जो कमिटमेंट सरकार ने किए, जो इनके गृह मंत्री ने किए यहाँ आके, जो प्रधानमंत्री ने किए नरेंद्र मोदी जी ने, और यहाँ आके जो बात करी राजस्थान के अंदर चुनाव के समय, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, एसआई भर्ती को रद्द करे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में इसको नहीं डाले। और इसके अंदर राजस्थान सरकार के एक मंत्री के, मुख्यमंत्री कार्यालय के आसपास के 2-3 आईएएस अधिकारियों के, जिनकी महिला मित्र लड़कियां जो उनके सर्किल में उनकी फ्रेंड है, वो एसआई बन गई, उनको बचाने के लिए कि बड़ा बवाल नहीं हो जाए, इसलिए एसआई भर्ती को रद्द नहीं कर रहे। वो सारे चैट और जो बातें हुई है पूछताछ नोट में, वो आजकल के अंदर वो खुलासा सारा हो जाएगा। और उसका मैंने पहले भी ट्वीट किया था कि महिला मित्रों को बचाने के लिए सरकार के मंत्री और सीएमओ का अधिकारी महिला मित्रों को बचाने के लिए उनके डर के आगे एसआई भर्ती रद्द नहीं हो रही। एसआई भर्ती के साथ साथ तमाम, आप देखिए एसओजी जो जांच कर रही है, तमाम पीछे की जो भर्तियां 18 से लेके 23 तक, 18 से 13 तक, हर भर्ती में कोई न कोई पकड़ा जा रहा है। कोई पीटीआई पकड़ा जा रहा है, तो कोई आंगनबाड़ी इसका पकड़ा जा रहा है, आपका जो महिला सुपरवाइजर, कोई आपका हेल्पर वाले में पकड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा है। 200 की भर्ती में 100 पकड़े जाते हैं, और उसके बाद भी अपन मान लें कि भाई भर्ती रद्द नहीं हो। कोर्ट कचहरी भी स्टे दे देती कि नौकरी लगे साहब, इनको स्टे कर दो। तो हम कोर्ट से भी अपील करेंगे कि जो फर्जीवाड़े में पकड़ा जाता है उसको स्टे नहीं करें, ऐसे लोगों को घर बिठाएं। और कोर्ट को भी अधिकार, कोर्ट भी भर्ती रद्द कर सकता नहीं किया, कोर्ट ने सरकार पाले में डाल दिया, और सरकार ने कोर्ट के पाले में डाल दिया। इसको लेके मैंने लोकसभा के अंदर भी मामला उठाया, तो मैं आज कल में लोकसभा में उठाऊंगा, और इसको लेकर आरएलपी पार्टी 2-3-4 दिन के अंदर अंदर राजधानी से बड़ा आंदोलन करेगी। एसआई भर्ती को रद्द करवाने का जो हमारा कमिटमेंट, हम पूरा प्रयास करेंगे और एसआई भर्ती को रद्द करेंगे। तमाम उन भर्तियों का, आरपीएससी को भंग कराने के साथ तमाम उन भर्तियों का, और तमाम उन कमिटमेंट
जो बीजेपी ने पहले किए थे उनको याद दिलाएं, करवाएंगे। नौजवानों को रोजगार का मामला। एक मैं मांग करूंगा, बिजली पर चर्चा सरकार करे शायद 19-20-21 को, जो भी इनका शेड्यूल होगा, बिजली के अंदर भी एमनेस्टी योजना लाए। जिस तरह कर्ज माफी के लिए बैंक लाती है, कर्ज के लिए आप करते हो कि भाई एक मुश्त जमा कराओ और ब्याज मूलधन सब समाप्त। एक मुश्त बैंकों की भी होती है एमनेस्टी, जगह जगह इन्होंने उद्योगपतियों को फायदा दिया, सबका कर्जा माफ किया। तो ये मांग करेंगे कि किसान तकलीफ के अंदर है, फसलें खराब हो रही है, तो राजस्थान के किसान की, मारवाड़ के किसान की जितने भी बिजली के बिल है या वीसीआर है उसको तो खत्म करो आप। और लेना चाहो तो 5%, 7%, 10% ले लो आप। लेकिन बिजली के जो बिल है, किसी के 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, उन बिजली के बिलों को 10 से 15-20% एक साथ लेके और उनको खत्म करो 31 मार्च तक। ये मांग मैं राजस्थान की सरकार से कर रहा हूँ। अगर सरकार कुछ करना चाहती है और टाइम पास करना चाहते हैं भजन लाल जी तो करे, मना कौन करा। कांग्रेस भी टाइम पास ही कर रही है। 7 दिन दादी नानी के नाम पे विधानसभा को ठप रखा और बाद में झुक झुक के अंदर माफिया मांगी, और वो कहाँ चले गए सुरमा, जो कह रहे माफी नहीं मांगे, मांग ली माफी। मैंने ये बयान भी दिया था कि मैं 1-1 साल विधानसभा निलंबित रहा, मैंने कहा माफ़ी नहीं मांगूंगा। देखिए कई बार हो जाती है और उस बात को सत्ता पक्ष लेकर सस्पेंड किसी को कर देता है, लेकिन कोई बात आदमी अपनी बात से बदल जाए। तो ये मैंने कांग्रेस पार्टी का यहाँ देखा कि 5-7 दिन सदन का टाइम खराब किया और बाद में माफ़ी मांगी, और जब माफ़ी ढंग से नहीं मांगी गई तो विधानसभा अध्यक्ष का दोबारा नहीं सुनाई दिया तो दोबारा मांगी। विधानसभा के अंदर हेमाराम जी जैसे लोग रो पड़े, विधानसभा के अंदर देवनानी रो पड़े, तो इससे ज़्यादा बुरे हालात राजस्थान के नहीं हो सकते। 52 से लेकर आज तक की जो सरकार है, चाहे मीडिया के लोगों को पूछ लो, चाहे दूसरे लोगों को पूछ लो, वो यही कहेंगे इस बार लग रहा है कि सरकार है ही नहीं राजस्थान। और असली जो वसुंधरा जी के टाइम पोपाबाई का राज था, मुझे लग रहा है कि अब असली पोपाबाई का राज अब आया है। ये उस पोपाबाई से भी पूरा, उसे 21 है, 19 नहीं है, जब कुछ भी नहीं है। कल मैंने देखा कि कांग्रेस के नेता किस तरह पुलिसकर्मियों के लिए बयान दे रहे थे, शर्म नहीं आती उनको? वो कर लेते 1 साल पहले, मना किया है किसी ने, लेकिन बयान से जिंदा रहना, अखबार में फोटो छप जाए, न्यूज कैसा है, दाब के भ्रष्टाचार किया और अब चले गए 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो कांग्रेस वालों ने लूटा राजस्थान को, अब बीजेपी लूट रही है। पहले बीजेपी ने लूटा, कांग्रेस ने दबाया, फिर कांग्रेस ने, तो लगातार 80 के बाद लगातार दोनों पार्टियां राजस्थान को लूट रही है। और हम प्रयास करें कि राजस्थान के जवान किसान को उसका हक और अधिकार दिलाएं, राजस्थान में कानून का राज रहे। आज जिस तरह ये मुस्लिम परिवार मेरे से मिला, एक डॉक्टर के गलत इंजेक्शन की वजह से मौत हो गई, इनकी माँ चली गई, तो मैं कमिश्नर से और इनसे बात मैंने करी है, आप बताएं भाई ये डॉक्टरों को किसी लाइसेंस दे दिया कि किसी को भी मार दोगे आप और कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? ये कानून सबके लिए है। जब एमपी, मुख्यमंत्री, एमएलए गिरफ्तार होते, डॉक्टर भी गिरफ्तार होंगे। हाँ ये सही बात है, हड़ताल करके इकट्ठे हो जाते हैं तो दूसरे लोग भी हड़ताल करेंगे इस मामले में। डॉक्टरों की वाजिब हड़ताल का हमने पक्ष लिया, वकीलों की वाजिब हड़ताल का पक्ष लिया, लेकिन गलत तरीके से कोई ये कहता है कि मैं तो मारूंगा और उसके बाद हड़ताल में बैठ जाऊंगा, तो ये चीज़ कतई राजस्थान में बर्दाश्त नहीं होगी। और मैं इस परिवार की मदद करूंगा, आवश्यकता पड़ी तो इसके साथ हमें बैठना पड़ा तो बैठेंगे। जो भी डॉक्टरों ने गलती करी है, अगर ये सही है तो गिरफ्तार होने चाहिए, जेल के अंदर जाने चाहिए। अभी मेरे आते ही मामला मेरे सामने आया था, कमिश्नरेट जहाँ बनाए जयपुर जोधपुर के अंदर, फैल है पूरे दोनों कमिश्नरेट, क्या हो गया बताओ मुझे? कमिश्नरेट बनाने के बाद क्या हो गया? अपराध रुक गए क्या? अपराध तो बढ़े हुए हैं। सीबीआई आपको जोधपुर में आ ही रही है, बताओ। भौंरी के बाद से लगातार सीबीआई ने तो जोधपुर का एक तरीके से अपना घर ही बना लिया। लगातार हर मामला आता है सीबीआई में जाता है, सर्किट हाउस सीबीआई के लिए बुक होता है। अब आपके दोनों लवली कंडारा और अनिता जाट हत्याकांड को लेकर सीबीआई आ रही है। ये हमारा ही संघर्ष था कि सीबीआई आई। देखिए मैंने वीडियो को सुना नहीं, लेकिन हाँ ये सही है कि गरीब आदमी अगर रेत या बजरी ले जाता अपने खेत से या अपने घर बनाने के लिए, तो सरकार को रियायत देनी चाहिए उन चीज़ों को, ये हम भी मानते हैं। लेकिन मंत्री को इस तरह अवैध का समर्थन खुलेआम नहीं करना चाहिए। देखो पर्दे के पीछे तो सारे ही नेता अपने मतदाताओं की मदद करते हैं, आप भी जानते हो, और हम तो ये कहते हैं कि फ्री करो सारा। 700 की बजरी का हमने संघर्ष किया, 1 साल संघर्ष किया, जनता ने वोट नहीं दिए, सही बात है, लेकिन बजरी माफिया का आतंक राजस्थान में खत्म राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया। ईडी सीबीआई आई और बजरी माफिया घर पे ताले लगे, और बजरी 100 रुपये, 125 रुपये और 50 रुपये से लेकर 100-125 तक या आम आदमी, गरीब आदमी को मिलेगी। उस समय कौन आंदोलन कर रहा था? पूरा राजस्थान जानता है कि बजरी माफिया जिसके लिए लोग आंदोलन करते थे और 3 दिन बाद अपना मुंह बंद कर लेते थे, तो उससे पैसा टका खा जाता। मैं कह रहा हूँ अब दे रही साहब, सरकार लीज भी दे रही है कई तरह का। अब आप देखिए, हमारा मकसद ये कि लीज भी दे और लीज के साथ साथ बजरी की दरें तय कर दे, 50 से 60, 70, 100, उससे ज्यादा नहीं। यही हमारी डिमांड थी। करवा रहे, प्रयास करें, सरकार मेरे हाथ में थोड़ी है। सरकार में सारे 80% चोर बैठ गए, क्या करोगे? वो चोर बदले,
उनकी जगह दूसरे आके शिफ्ट हो गए। अधिकारी वो क्या हो, अधिकारी सरकार चला रहे हैं। आपको पता है सीएमओ कौन चला रहा है? चीफ सेक्रेटरी और शिखर अग्रवाल का झगड़ा आपसे छुपा कोई राजस्थान के अंदर? तो भजन लाल जी को इतना अनुभव नहीं है। सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं इनकी, इनको पता ही नहीं चलता कि मजाक कौन हो, इनका दुश्मन कौन है, इनका दोस्त कौन है। इनके मुंह पे लोग मजाक उड़ा कर पीछे हंसते हैं, नहीं पता इस व्यक्ति को। ऐसा है कि हमारा बड़ा बहुत लंबा संघर्ष रहा। 30 साल पहले टंगस्टन की माइंस रेवत की रेडी डेगना के अंदर बंद हो गई थी। लगातार 15 साल विधानसभा और 6-7 साल लोकसभा के अंदर चाहे मंत्री से मिलना हो, लगातार ध्यानाकर्षण, लगातार स्थगन सवाल, इनके माध्यम से टंगस्टन का जियोलॉजिकल सर्वे की टीम दिल्ली से आई। और जब टीम ने 2 बार 3 बार सर्वे किया, हमने बार बार कहा और सर्वे करो ढंग से, तो बड़ी टीमें आई और सर्वे करने के बाद हुआ कि यहाँ पे लिथियम और दूसरे जो खनिज है इसके अंदर आपके परमाणु का जो रिएक्टर इसका बनता है, जिससे परमाणु ऊर्जा परमाणु बम बनते हैं आपके, तो रिएक्टर के अंदर काम आने वाले खनिज भी 2-3 संख्या जिनकी खनिजों की, वो भी अथाक मात्रा के अंदर वहाँ पे है। और लिथियम इतनी मात्रा में कि हिंदुस्तान का 80% अकेला डेगाना पूर्ति कर देगा और कई सालों तक। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बाड़मेर में तेल और डेगाना, नागौर में लिथियम, जोधपुर में भी निकल जाएगा, हम चाह रहे सोना निकल जाए यहाँ पे, बीकानेर में। सुनिए, हंसने की बात नहीं, क्योंकि हमारे नेताओं ने धोखा दिया। ईश्वर तो देख रहा हम सबको। नेताओं ने पीने का पानी नहीं दिया, सिंचाई का पानी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, जातियों को आपस में लड़ाया, उन्होंने सही गलत का भेद नहीं किया। तो ये सारी हमें भुगतनी पड़ रही है। लेकिन ईश्वर ये देख रहा है कि मारवाड़ के लोग भोले हैं, राजस्थान के लोग भोले हैं, इन भोलों की मदद करो। तो कहीं तो लिथियम दे रहा, कहीं तेल दे रहा, कहीं सोना दे रहा, कहीं चांदी दे रहा। मुझे तो लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर तमाम देश के खनिज संसाधन, सोना चांदी हीरे इस मारवाड़ और राजस्थान की धरती से निकलेंगे। जांच कराएंगे सब जगह, जी भेज रहे हैं टीम, आप चिंता नहीं करें। नहीं, पंचायत चुनाव का तो एक बार बात कर लेंगे हम। बाड़मेर से मेरा पुराना लगाव है। बाड़मेर एक तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी के रूप में देखा जा रहा है। शुरुआत बाड़मेर से, हर आंदोलन की शुरुआत बाड़मेर से होती है। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर होते हुए फिर जयपुर की तरफ जाता है। तो बाड़मेर के अंदर हमारी पार्टी के नेता जरूर छोड़ के चले गए, लेकिन लोग उतने वो के वो संख्या के अंदर। तो एक बार होली मिलन समारोह है, कोई पॉलिटिकल आज वहाँ पे नहीं है। बच्चों की इच्छा थी, मेरा नाम लिख दिया, मुझे जाना पड़ रहा है, मैं जाके उस मोटिवेशन उनको दूंगा। और पंचायत चुनाव को लेकर हम जल्दी, पहले तो हमारी टीम कार्यकारिणी हम घोषित करें आने वाले 15-20 दिन के अंदर। हम चाहेंगे कि 15 अप्रैल से पहले प्रदेश की टीम की हम घोषणा करें। और अब बच्चों को जिम्मेदारी दें। देखिए, जो जाने वाले चले गए, जो छोड़ के जाने वाले थे वो चले गए, अब नहीं जाएगा कोई छोड़ के। ये गारंटी है कि अब 2028 के चुनाव तो कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। अब ये सारे लोग इस चीज़ से दुखी भी है कि बार बार लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये कोई नई परंपरा नहीं, कांग्रेस से बीजेपी में जाते थे, बीजेपी से कांग्रेस में। लेकिन हमें यह था कि हम जिन लोगों के साथ थे, जिन पे अंधा भरोसा करके चल रहे थे, हम बदलाव के लिए कर रहे थे, हम कोई सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे। हम आम आदमी को उसका हक और अधिकार दिलाना चाहते हैं। आज किसान कर्ज माफी की बात देश में कोई कर रहा है, प्रदेश में कोई कर रहा है। हनुमान बेनीवाल आरएलपी कर रही है। टोल मुक्त राजस्थान की बात कर रहा तो आरएलपी कर रही है। अगर देश के अंदर अग्निवीर के खिलाफ लड़ाई एक व्यक्ति लड़ रहा है, हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, और राजस्थान को किसान आंदोलन में कूदा के और अपना सब कुछ समर्पण करके मोदी की सत्ता को ठोकर मार रहा है, वो राजस्थान का आपका भाई है। तो राजस्थान का सम्मान तो मैं देश में बढ़ा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, मैं लोगों को लड़ना सिखा रहा हूँ और आपस में भाईचारा भी करवा रहा हूँ। जाट राजपूतों को एक जगह बिठा के, गुजर मीणों को एक जगह बिठा रहा हूँ, शिल्पकाट ब्राह्मणों को भी एक जगह बिठा रहा हूँ, सर्व समाज को कोशिश कर रहा हूँ। बाकी एक दिन में तो आपको पता है ईश्वर भी पूरा वो नहीं कर पाए। कई लोग देवता आए, कई समाज सुधारक आए, सुधार नहीं पाए। मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी और मैं पूरी ताकत के साथ राजस्थान के अंदर बदलने के लिए लड़ूंगा। निश्चित रूप से 28 के अंदर बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर लाएंगे। इस बार कुछ कमियां रही, संसाधन चाहिए होते हैं। आप जानते हैं जिस तरह आप चैनल चलाते हो, छोटे चैनलों को कितना जोर आता है बड़े चैनलों के साथ। तो कांग्रेस बीजेपी के मगरमच्छ, इन्होंने जो लूट खसोट करके जिस तरह सिस्टम कर रखा, सिस्टम को अधिकारियों से लेकर इन्होंने पूरा हाईजेक कर रखा। आप ये बताइए कि किस तरह आप इन लोगों को क्यों नहीं पूछते, बीजेपी के लोगों को आप पूछिए कि आप तो सत्ता से आने के पहले तो आप बार बार कर, आप जवाब दो कि क्यों नहीं कर रहे हो। तो अपने आप आपको बताएंगे। तब तो कह रहे हैं नो कमेंट, उसके बाद आप पीछा नहीं करते। पीछा करो, आप पत्रकार उनका पीछा करो, बैठो आप, तो भाई बताओ उन बातों को जो आपके कमिटमेंट थे। जैसे मेरे कमिटमेंट थे कि मैंने पिछली बार का कांग्रेस बीजेपी से अलायंस नहीं करूंगा, नहीं किया मैंने। हो सकता है मेरी एक ही सीट आई होगी। फिर मैंने कहा कांग्रेस से नहीं करूंगा, हार गया क्यों, सर में क्या फर्क पड़ता है। 1 से 95,000 वोट तो मेरा है, दोनों पार्टियां मिल गई, फर्क क्या पड़ता है। हार जीत चलती रहती है। जंग के अंदर ये जरूरी नहीं जंग जीती जाए। जंग लड़ी कैसे, जंग बड़ी मजबूती से लड़ी। तो जंग मजबूती से लड़ी और इसका परिणाम इस देश के अंदर आएगा। निश्चित रूप से अग्निवीर को लेकर बड़े आंदोलन की शुरुआत में कर रहा हूँ और किसानों के आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया और जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान करेगा।
और अग्निवीर हम वापस करवा के ही मोदी अमित शाह से करवा के दम लेंगे। ये संदेश हम पूरे देश के अंदर देंगे कि राजस्थान का जवान ही इस अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करा और राजस्थान का जवान मजबूत है, यहाँ किसान मजबूत है। ये संदेश हमें राजस्थान के अंदर देना। मैंने तो उनको उस समय भी कहा मत जाओ आप, वो बीजेपी के लोगों के चक्कर के अंदर आके चले गए थे। अब उनकी नेचर है डॉक्टर साहब की, वो लड़े बिना रह नहीं सकते, जिस तरह मेरी नेचर है। मेरे को कहीं सरकार में बिठा दो, चाहे लड़ूंगा तो पक्का, सरकार में बिठा दो, मैं जब तक मेरे मन की नहीं होगी तो मैं लड़ लूंगा। और मन की जब भी होती है जब पूरी सरकार आती है। तो डॉक्टर साहब का एडजस्टमेंट मंत्री के रूप में वो हो नहीं सकता। इनको चाहे गृह मंत्री बनाते तो भी ये लड़ते, बड़ा महकमा देते तो भी लड़ते। हाँ, इनको मुख्यमंत्री बना देती बीजेपी तो ये थोड़े टाइम बाद लड़ते तो पक्का। और मैं ये आपको बता दूं, मेरे तो साथ रहे, मुझे पता है कुछ कारण कमियां होगी, उस समय चले गए। और बड़े मजबूत व्यक्ति है, लड़ने वाले, संघर्ष करते हैं हर आदमी के लिए। आप पेपर लीक की घटनाएं हो चाहे रीट की हो, हम मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। आगे भी डॉक्टर साहब अगर स्वागत करते हैं, उनको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। उनको तो आना चाहिए राजस्थान को बचाने के लिए, अब आ जाना चाहिए। हमारे हो जाएंगे, डॉक्टर साहब आ जाए, अगर पायलट का दम घुट रहा तो वो भी आ जाए कांग्रेस में। अगर उनको नहीं दिख रहा फ्यूचर तो आ जाना चाहिए टाइम पे, और फ्यूचर है तो करो वहाँ पे, मना नहीं करना किसी को। हम लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे, कोई आए या नहीं आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी लड़ाई राजस्थान में जारी रहेगी इस राजस्थान को बचाने के लिए। हाँ, तो वो जाते रहते हैं, साल के आदत है उनकी। हाँ, जाएंगे ना, उनके साथ चले जाएंगे ना, बाड़मेर जोधपुर से कोई न कोई चले जाएंगे वियतनाम। घने लोग जाने वाले हैं, हमने तो कभी ये काम किया नहीं। और वो बड़े लोग कर रहे हैं, उनके तो बाप दादाओं के नाम का उनको मिला है ना, उनको कौन सा संघर्ष करना पड़ा। राहुल गांधी जी को तो उनके दादी का, पिताजी का सारा कुछ मिला हुआ है। अपने आप चले जाएंगे जिनको जाना, मैं क्यों रिकमेंड करूँगा। मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं तो इस आरएलपी को मजबूत करूँगा। और एक दल को इस बार थर्ड डाल देंगे। हमारी कुछ कमियां रही, हमें खुद को पता क्या रही क्या नहीं। सबसे बड़ी कमी संसाधन की होती है। इस बार अपील करेंगे लोगों से कि सब लोग जुड़ो राजस्थान को निश्चित रूप से राजस्थान नहीं देश के अंदर, इस बार राजस्थान पे नजर है देश की कि राजस्थान में बदलाव होना चाहिए। चुनाव अब राजस्थान में सबसे पहले 28 का, तो हरियाणा का चुनाव बाद में, दिल्ली का भी बाद में होगा। और राजस्थान के चुनाव पे पूरा देश करेगा कि राजस्थान पे हमें फतेह हासिल करनी, राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना। ये प्रयास हमारा मजबूती के साथ रहेगा। आने वाले दिनों में हमें आप बड़े संघर्षों के रूप में, आप बड़ी रैलियां, बड़े आंदोलनों के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सड़क से लेकर सदन तक आप देखो।